हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे माउंट्स को और उसके बाद चेक करेंगे लाइंस को, और इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर फिंगर्स में आप देख सकते हैं नॉर्मल हैंड रखने पर भी काफ़ी गैप दिखाई दे रहा है सारी फिंगर्स के बीच में। तो बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी इनकी रहेगी, इंडिपेंडेंट अप्रोच रहेगी लाइफ में, सारे काम खुद की मर्ज़ी से करना और किसी की भी ना सुनना, कुछ इस तरह का स्वभाव इनका रहने वाला है। और काफ़ी ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सी ज़िद्दी नेचर भी इनकी रह सकती है। तो चलिए चेक करते हैं फिंगर्स की लेंथ को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेंथ है अपोलो और बृहस्पति दोनों की इक्वल नज़र आ रही है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दोनों तरह की क्वालिटीज़ इनके अंदर रहने वाली हैं, अपोलियन क्वालिटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी, और साथ साथ बृहस्पति की क्वालिटीज़ भी इनके अंदर रहने वाली हैं। और अगर देखा जाए तो इनकी जो फिंगर है मरकरी की काफ़ी अच्छी लेंथ में फर्स्ट फैलेंज के अप्रॉक्सीमेट पहुंच रही है, तो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी इनके अंदर रहेंगे। थोड़ी सी शाइनेस जरूर रह सकती है क्योंकि जो फिंगर है वो थोड़ी सी लो सेट नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। तो चलिए चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग को सबसे पहले, उसके बाद में माउंट्स को देखेंगे। थोड़ा स्क्रॉल करना चाहूँगा यहाँ पर, तो एक लाइन ड्रॉ कर देखते हैं फिंगर्स की सेटिंग इनके हाथ में किस तरह से है। तो यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो लगभग ऐसी एक लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें थोड़ा सा बृहस्पति नीचे हो गया है, तो दोबारा से ड्रॉ करना चाहूँगा। एक ऐसी लाइन लगभग बनकर सामने आ रही है जिसमें मुझे जो नज़र आ रहा है थोड़ा सा लो सेट है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मरकरी का माउंट तो थोड़ी सी शाइनेस रह सकती है, लेकिन लगभग ओपन माइंडेड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डेबिलिटेटेड पॉइंट है वो सैटर्न है, शनि का माउंट इनका दबा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं वन बाय वन सारे माउंट्स को, और फिर देखते हैं कि क्या क्या रिज़ल्ट सामने आते हैं हमारे। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा क्लोज़अप लेना चाहूँगा इसका, ताकि इजीली हम सारे माउंट्स को देख सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका बृहस्पति माउंट है उभरा हुआ नज़र आ रहा है, अच्छी स्पेस बृहस्पति को मिल रही है। तो बृहस्पति में मुझे कोई भी यहाँ पर कमी नज़र नहीं आ रही, और यहाँ पर प्रोग्रेस की लाइन जो यहाँ से चलती हुई नज़र आ रही है काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो प्रोग्रेस लाइफ में काफ़ी अच्छी रहेगी बृहस्पति की तरफ से। तो यहाँ से एक सिंपथी की लाइन भी बनती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही बृहस्पति माउंट के ऊपर के जो जिसके ऊपर कमेंट किया जा सके, लेकिन सैटर्न माउंट मुझे थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ परेशानियाँ लाइफ में रह सकती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह सैटर्न माउंट है, जो सैटर्न का एरिया है वो काफ़ी दबा हुआ है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से डिले होता है हर काम में। सब चीज़ें डिले से मिलती हैं, अचानक से कुछ भी नहीं मिलता, हर चीज़ों में देरी होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो इनको सैटर्न के उपाय ज़रूर करने चाहिए, शनि के उपाय करेंगे तो इनको काफ़ी लाभ होगा और इनके जो काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इनका जो माउंट ऑफ अपोलो है मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, सैटर्न के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं है लेकिन बहुत उभरा हुआ भी नहीं, लेकिन अच्छी सिचुएशन में है। तो यहाँ पर एक अपोलो की लाइन भी नज़र आई, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ी सी वेवी है, तो कुछ इसका जो फल होता है वो कम हो जाता है। और दूसरा यहाँ पर जो एक काटने वाली लाइन है, इसकी वजह से भी जो फेम है थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। चेक करते हैं मरकरी माउंट को। तो मरकरी माउंट मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मरकरी माउंट के ऊपर कुछ खड़ी लाइनें होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ खड़ी लाइनें हैं जो इनको काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देंगी। बेशक फिंगर का साइज़ अगर थोड़ा कम भी हो, लेकिन यहाँ पर सीधी लाइनें होना बिजनेस एक्यूमेन को बढ़ाती हैं। तो बिजनेस में एक्सपर्ट बन सकते हैं, आगे चलकर कोई बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकते हैं, तो बेनिफिशियल रहेगा इनके लिए। चेक करते हैं लाइंस को। तो यहाँ पर जो मुझे इनकी लाइन की फॉर्मेशन नज़र आ रही है, सिमियन जैसी लाइन नज़र आ रही है। अगर आप देखें यहाँ पर तो कुछ ऐसी लाइन बनती हुई नज़र आ रही है, जिसमें से एक लाइन नीचे की तरफ चल रही है, कुछ ऐसी जिसको हम माइंड की लाइन कह सकते हैं, और दूसरी लाइन यहाँ पर सीधी।
तो वर्क एल्कोहलिक जैसी पर्सनैलिटी इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। वर्क एल्कोहलिक हो सकते हैं ये, जिसकी वजह से कुछ मैरिड लाइफ में भी आगे चलकर दिक्कतें आ सकती हैं, जिसमें सबसे मेन चीज़ यह है कि ऐसे लोग जिनकी सीमेल लाइन का स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे लोग काम के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। किसी भी काम को शुरू करते हैं तो उस काम में ही घुस जाते हैं, और इस चक्कर में कई बार अपनी फैमिली को भी इग्नोर कर देते हैं, और जिसकी वजह से फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट ही नहीं है सिक्के का, दूसरा पहलू यह है कि ऐसे लोग कामयाब भी बहुत होते हैं, और ऐसी लाइन होने की वजह से जुनून होता है काम करने का, और बहुत तरक्की भी होती है। बहुत से बड़े लीडर्स और वैज्ञानिकों के हाथ में सीमियल लाइन देखी गई और उन्होंने खूब तरक्की भी की, तो इस चीज़ को भी नकारा नहीं जा सकता। तो इस लाइन के अगर कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, तो दोनों तरह से ही इस लाइन को लिया जाना चाहिए, सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को देखकर ही नहीं घबराना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे इनके हाथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार स्क्रॉल करना चाहूँगा थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ से लाइन चल रही थी आपस में ज्वाइन हो रही है, तो माइंड की लाइन भी यहाँ पर डबल होती हुई दिखाई दे रही है और डबल होकर मर्ज हो रही है। आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ करके, क्योंकि एक लाइन तो इनकी लाइफ लाइन के साथ चलती हुई यहाँ से बिल्कुल, अगर आप देखें तो यहाँ से एक लाइन बिल्कुल ऐसे चलते हुए और दूसरी लाइन यहाँ से, तो माइंड काफ़ी ब्रिलियंट रहने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर सीमियल लाइन का स्ट्रक्चर भी बन रहा है, तो बिल्कुल इमोशनल ये नहीं रहेंगे। एक तरह से प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी को भी जाहिर कर रही हैं ये लाइंस। प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी रहेगी, यहाँ से ऊपर की तरफ उठकर जाने वाली लाइन जो इनके बृहस्पति तक पहुँच रही है, तो इनको प्रोग्रेस भी खूब करवाएगी। लाइफ में प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी हैं, स्ट्रगल भी है यहाँ पे, जिसको मैं राहु लाइंस को जब दिखाऊंगा तो थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हम माइंड लाइन की बात कर रहे हैं, तो माइंड लाइन काफ़ी अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। तो माइंड लाइन में डबल माइंड लाइन है, तो काफ़ी एक तरह से शार्प माइंड इनका रहेगा। स्टडीज़ में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन को चेक कर रहा हूँ, तो लाइफ लाइन हल्की सी वीक नज़र आ रही है मुझे। बचपन की एज में 20s की एज तक वीक है थोड़ी सी, लेकिन आगे चलकर कुछ स्ट्रांग हो रही है। यहाँ से लाइन जो है स्ट्रांग होती हुई और काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पर, तो एज जो इनकी है काफ़ी अच्छी रहने वाली है। काफ़ी लंबी एज यहाँ पर मैं एक तरह से कह सकता हूँ 90 के आसपास की एज, क्योंकि लाइन काफ़ी हद तक पीछे की तरफ मुड़ती हुई नज़र आ रही है और लाइफ लाइन से एक और दो ब्रांचेस बाहर की तरफ चलती हुई, जो विदेश में ले जाने और विदेश में स्टे को शो कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्रांच है काफ़ी लंबी है और दूसरी ब्रांच यहाँ पर है जो केतु एरिया के ऊपर है, और फिश जैसा, जिसको फिश साइन भी हम कह देते हैं, तो विदेश जा सकते हैं। ये काफ़ी समय तक स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी ब्रांच है जो बाहर की तरफ लॉन्ग स्टे को शो करे, लेकिन सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो पाएगी। हाँ, सेटल हम कह सकते हैं कि कुछ सालों के लिए वहाँ पर सेटल होकर ये स्टे कर सकते हैं। तो यह तो एक पॉजिटिव पॉइंट था विदेश यात्रा का और विदेश में जाने का, लेकिन कुछ यहाँ पर नेगेटिविटी भी मुझे नज़र आ रही है, जिसको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो जो लाइंस आप देख सकते हैं काफ़ी डीप लाइंस काट रही हैं राहु की, तो यह प्रॉब्लम्स दे रही हैं इनको लाइफ में। लगभग 50 की एज तक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। काफ़ी सारी राहु रेखाएं हैं, तो राहु के उपाय इनको भी करने चाहिए। कहना चाहूँगा कि राहु के उपाय इनके लिए भी मस्ट हैं, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइंस काट रही हैं, जो लाइन सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ लाइन को काटती हैं, ये कम प्रभावशाली होती हैं। जो लाइन लाइफ लाइन के साथ साथ फेड लाइन को भी काटती हैं, यह अपने लिए तो नुकसानदायक होती हैं, लेकिन साथ साथ स्पाउस यानी कि लाइफ पार्टनर की हेल्थ को भी नुकसान करती हैं और पैसे का नुकसान भी शो होता है। तो यहाँ पर 3 से 4 ऐसी लाइनें मुझे दिखाई दे रही हैं जो इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को ला सकती हैं। तो यह राहु एरिया पर बनने वाली लाइंस ज़्यादा रिस्की रहती हैं, तो थोड़ा सा इनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चेक करते हैं, यहाँ पर इनके हाथ में बनने वाली फेड लाइन काफ़ी लंबी लाइन है। फेड लाइन जो है मून एरिया से, तो स्पाउस के परिवार से और स्पाउस की तरफ से भी बेनिफिट मिलने के इनको चांसेस रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ में आगे चलकर स्पाउस की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलेगी,
बाहरी वर्ल्ड से सपोर्ट मिलेगी, फॉरेन से इनकम होने के चांसेस हैं। तो लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा है और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं जो हमने देखी। कुछ ऐसी लाइनें, कुछ जो एक सिमियन लाइन है जिसकी वजह से वर्क एल्कोहलिक नेचर, और कुछ राहु की रेखाएं जो लाइफ में स्ट्रगल ला रही हैं, अप्स एंड डाउन्स ला रही हैं, और अच्छी फेट लाइन है। लाइफ काफ़ी लंबी है और यहाँ पर जो गैप नज़र आ रहा है ये व्यक्ति को ज़िद्दी स्वभाव का और इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति रेबेलियन होते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकते हैं किसी काम को करने के लिए। इवन कि लव मैरिज के केस में भी ऐसे लोग अगेंस्ट जाकर अपनी परिवार के भी शादी करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो इनके हाथ में बन रहा है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा यव का चिन्ह बन रहा है जिसको हम बुद्धा साई कहते हैं। तो काफ़ी शुभ चिन्ह है यह भी जो इनके हाथ में है, तो जिसकी वजह से यह काफ़ी ज़्यादा धार्मिक भी रहेंगे और इनको काफ़ी बेनिफिट्स भी इस चिन्ह की वजह से, सिक्स सेंस जिसको कहते हैं, सिक्स सेंस मिलती है इस चिन्ह की वजह से। तो लगभग सारे चिन्ह जो इनके हाथ में मुझे दिखाई दे रहे थे मैंने उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, फिर भी कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताएं ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह गया हो जो इस वीडियो में मैं ना बता पाया हूँ तो मुझे वह क्वेश्चन ईमेल पे सेंड करें ताकि मैं इनको उस क्वेश्चन का दोबारा से हाथ चेक करके रिप्लाई कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।